धन्यवाद लता जी। आप सभी मेरे साथ दोनों हाथ मुष्टिका बांध करके कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मैं लक्ष्मीनगर आया हूं, शाहदरा जिले में आया हूं। मैं आज इस मंच पर मौजूद मेरे बड़े भाई, हम सबके बड़े विश्वासनगर से विधायक आदरणीय ओपी शर्मा जी को बहुत बहुत नमन करता हूं। मंच पर मौजूद मेरे परम मित्र, जिनके साथ मैंने राजनीतिक सफर भी शुरू किया और जिन्होंने मुझे बहुत मदद की है मेरे राजनीतिक सफर में, वैसे मेरे भाई आदरणीय अभय वर्मा जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनको भी नमन करता हूँ। मंच पर ही मौजूद विधायक आदरणीय अनिल जी को नमन करता हूँ और आदरणीय हर्ष जी, जिनके साथ अगर मैं आपको सही बताऊं तो हर्ष जी के मार्गदर्शन के कारण जिस प्रकार से हमने राजनीति सीखी, जितना जितना धन्यवाद मैं हर्ष जी को दूंगा उतना कम है। हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर जी जो खुद कुछ दिनों के बाद काउंसलर बनने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहन अलका जी, लता जी तो अभी कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं, वही सब कुछ देख रही हैं। लता जी को तो सबसे पहले धन्यवाद समर्पित करके ही मैंने अपना उद्योग शुरू किया था। बहन अलका जी, ये आपका ही क्षेत्र है और मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहूंगा, बहन अलका जी को जरूर विजयी बनाएं और थोड़े दिनों के बाद अलका जी आप काउंसलर बनने वाली हैं, इसलिए अग्रिम बधाई आपके लिए। बाकी हमारे सारे प्रार्थी यहाँ मौजूद हैं, यशपाल जी भी मौजूद हैं, यहाँ रामकिशोर जी भी मौजूद हैं, रमेश जी भी मौजूद हैं, हिमांशी जी भी मौजूद हैं, सभी चेरी जी भी मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, चेरी बहन चेरी भी डॉक्टर हैं, इसलिए एक डॉक्टर की तरफ से ये अपील है कि डॉक्टरों को जरूर साथ देना चाहिए हमें। तो आप सभी का बहुत अभिनंदन। मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है, रोड शो में जाना है, मगर बंधुओं एक बात याद रखिए, ये हम सब के लिए भाग्य का विषय है कि आज देश सुरक्षित हाथों में। यह चुनाव केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये चुनाव केवल नगर निगम का चुनाव नहीं, हर चुनाव इस देश में महत्वपूर्ण होता है और ये राजधानी के निगम का चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से किस प्रकार से हम नरेंद्र मोदी जी के हाथ को और ज्यादा शक्तिशाली करें, इसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। बंधुगण, आप सोच के देखिए, यह दिल्ली है, इस दिल्ली में आज ऐसा एक शासक है आम आदमी पार्टी का मुखिया, जो पहले भाषण में कहते थे कि वो राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, वो कहते थे कि उनकी नानी नाराज हो जाती है और वहां राम मंदिर बनना तौबा तौबा, मैं तो वहां कभी पूजा करने तक ना जाऊं क्योंकि मेरी नानी नाराज हो जाती है। और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता खड़ा है जिसके बागडोर में आज पूरा हिंदुस्तान का बागडोर उनके हाथों में है और हमने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि जीते जी एक भव्य राम मंदिर बनेगा। मगर आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुशल से दिखाया, अपने कौशल से सिद्ध किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी भव्य राम मंदिर बन सकता है। आप बताइए, राम को मानने वाले चाहिए या राम का अपमान करने वाला चाहिए? ये निर्णय आप सोचिए। जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जब उनके नरसंहार को लेकर किसी भले मानुस ने एक पिक्चर बनाई और उस फिल्म के माध्यम से, उस चलचित्र के माध्यम से पूरे विश्व में उन्होंने कश्मीरी पंडितों के ऊपर हो रहे अत्याचार का खुलासा किया, तो ठहाका मार के हंसने का काम अरविंद केजरीवाल विधानसभा के अंदर कर रहे थे और कह रहे थे ये झूठी बातें। संबित जी का जय श्री राम। ठीक नहीं, एक ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी जिन्होंने अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 को रातों रात समाप्त कर दिया। आप सोच के देखिए कैसा नेता चाहिए, कैसा नेता चाहिए आपको। एक ऐसा नेता
जो कश्मीर को हिंदुस्तान के अभिन्न अंग के रूप में अनुच्छेद 370 हटाता है, या एक ऐसा नेता जो कश्मीरी पंडितों के जख्म के ऊपर नमक लगाने का काम करता है। बंधुगण, पहले का जमाना था जब आज भी सीज फायर वायलेशन करने की कोशिश पाकिस्तान ने किया था, मगर जवाब दिया गया। पहले का जमाना था वहां से गोली चलती थी। फिर कांग्रेस तो लड़ी नहीं रही है, इसलिए कांग्रेस के बारे में अधिक बोल के कुछ लाभ नहीं है, मगर थोड़ा बहुत तड़का जरूर कांग्रेस का लगना चाहिए, वरना मजा नहीं आता। एक जमाना था जब वहां से गोली चलती थी, तो जो साहब हैं प्रधानमंत्री जी, मैं बड़ा सम्मान करता तो हूं उनका, वो धीरे धीरे चल के जाते थे मैडम के पास और मैडम को कहते थे, मैडम गोली चली है। इतने में 2 दिन चला जाता था। फिर मैडम समझती नहीं थी क्या बोला गया है, व्हाट डिड ही से। तो मैडम को समझाया जाता था कि मैडम गोली चली है। इतने में 1 हफ्ता चला जाता था और कोई काम नहीं होता था। महाराज नरेंद्र मोदी जी ने, भारत की सेना को सलाम है, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा हुआ है, यदि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलना चाहिए। मगर आप सोच के देखिए, जब ऐसा ही गोला चला था, इसी प्रकार का गोला छोड़ा गया था सर्जिकल स्ट्राइक में, तो केजरीवाल जी ने सबूत मांगे थे। आप पूछिए, आपको ऐसा नेता चाहिए केजरीवाल जैसा, जो सर्जिकल स्ट्राइक में हिंदुस्तान की सेना पर भरोसा नहीं करता हो, या एक ऐसा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना है जिन्होंने हमारे सेना के हाथ को मजबूत किया। बंधुगण, और तो और ये वो आम आदमी पार्टी है जिसने एक फेहरिस्त जारी किया था, लिस्ट जारी किया था 13 लोगों का, कि ये लालू प्रसाद यादव हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता है। नंबर 2 पे ये शरद पवार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता है। नंबर 3 पे शीला दीक्षित, मेरे पास तो अटैची है। उनके पास एक अटैची थी, याद है ना अभी जी? वो हमेशा अटैची रखते थे, कहते थे जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा अटैची खोल दूंगा और शीला दीक्षित जेल चली जाएगी। कभी वो जिस दिन वो सत्ता में आए, अगले दिन वो वैगनार भी पता नहीं कहां चली गई और वो अटैची भी कहीं चला गया, कुछ नहीं खुला। जेल गए सत्येंद्र जैन और दूसरे जाने वाले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जाने वाले हैं दूसरे भी। और कल जो है उन मसाज हो रहा था, मसाज सत्येंद्र जैन जी का मसाज हो रहा था। और जब मसाज हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतराज किया कि अरे केजरीवाल जी, आपने तो भाषण दिया था, पहले याद करिए, केजरीवाल जी का एक भाषण था कि नेता जेल के अंदर मसाज कराते हैं, मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो मसाज बंद करा दूंगा, VIP ट्रीटमेंट बंद करा दूंगा। कल जब वीडियो सामने आया तो बड़े गुस्से में मनीष सिसोदिया सामने आए और बोले ये मसाज बंद नहीं हो सकती है। आप जानते हैं मनीष सिसोदिया गुस्से में क्यों थे? मनीष सिसोदिया गुस्से में इसलिए थे क्योंकि उनको डर लग रहा था अगला नंबर तो उन्हीं का है, कहीं उनका मसाज भी बंद ना हो जाए। सत्येंद्र जैन जी का मसाज चलेगा तो उनका भी चलता रहता। अब सत्येंद्र जैन जी का मसाज बंद हो जाएगा तो मनीष सिसोदिया जी का क्या होगा? इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि ये मसाज तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हम लेके ही रहेंगे। तो आपको सोचना है, आपको मैसेज वाले चाहिए या मसाज वाला चाहिए? मैसेज मतलब संदेश, राष्ट्रभक्ति का संदेश वाला चाहिए, या ये जेल के अंदर मसाज वाला चाहिए, ये सोचना है। और अंत में याद दिला दूं आपको, इससे पहले कि रोड शो आरंभ करें, एक ठगों का ठग है जिसका नाम है सुरेश चंद्रशेखर। 1000 ठग मरे होंगे तो ये जन्म हुआ होगा सुरेश चंद्रशेखर। जेल के अंदर भी करोड़ों खरबों रुपए ठग करके बना दिए और ठग को ठगने का काम ये केजरीवाल जी ने कर लिया। महाठग को ठगने का काम केजरीवाल ने किया है, डाकू के घर में डाका डाला। ये भी साधारण काम नहीं है। डाकू के घर में डाका
मतलब सोचिए ये कितने बड़े महाठग होंगे और किस प्रकार से प्रोटेक्शन मनी कि यदि मैं नहीं चाहूंगा तो तुम जेल के सर दीवारी के चार दीवारी के अंदर भी सही से नहीं रह सकते हो, इसलिए पैसे लाओ। यह कह के आम आदमी पार्टी ने ठगों से भी पैसा ऐंठा है। मैं आपसे अंत में इतना ही निवेदन करूंगा, सोच समझ करके वोट करना है। यह चुनाव केवल निगम का चुनाव नहीं है, यह चुनाव हिंदुस्तान की राजधानी का चुनाव है। और राजधानी के चुनाव में हमेशा याद रखिएगा, देश सबसे पहले है। हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान पीछे रहेगा तो हम पीछे रहेंगे। यही सोच के साथ जितनी मेरी बहनें और जो भाई प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ मौजूद हैं, इन सभी को कमल के निशान में बटन दबा करके आगामी निगम के चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाएंगे ना आप सब? अरे हाथ जोर से होना चाहिए, विजयी बनाएंगे ना? भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, अमित शाह जी, अमित शाह जी।